ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के 17वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। कथा को पूरा सुनें। जब यम ने ब्रह्मा जी से सारा वृतांत सुनाया तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का कारण होता है। यह वैशाख मास भगवान को अति प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो वैशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों का अशुभ करने की किसकी सामर्थ्य है। उनके भक्तों को जरा व्याधि मृत्यु आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी से ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह उन्नत हो जाता है और उसे कोई दोष नहीं लगता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों का कोई दोष नहीं। हे यम, तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो, इसमें तुम्हारा क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य कर रहा है। हे ब्रह्मदेव, जब तक इस राजा को इस कार्य में चलायमान नहीं कर देता मुझको विश्राम प्राप्त नहीं होगा। हे ब्रह्मदेव, मुझको जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक मैं इस राजा को इसके कार्य से चलायमान नहीं कर देता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब ही मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की यह बात सुनकर ब्रह्म जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर में विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैश्वानर धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं मानता तो चल विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण स्वरूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्या तुम राक्षस द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे झुके हुए हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार इनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त हो रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया। हे प्रभु, पूरी यमपुरी खाली हो गई है और राजा कीर्तिमान के वैशाख मास के पालन कराने से सारे मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो रहे हैं। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा तथा यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्रीवत्स, कौस्तुभ्य मणि तथा वैजंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत दीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, गरुण और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता।
परंतु अपने भक्तों को कभी छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोकर वह मेरी सायुक्त मुक्ति को प्राप्त होगा। तब बैन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। तब वैशाख धर्म भी लोप हो जाएगा और वह स्वयं अपने पाप से जल जाएगा। फिर मैं पृथ्वी पर पृथु नाम का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म की भी मनुष्यों से कराऊंगा। जो मेरा भक्त है, जिसने मुझको ही अपना ध्यान लगा दिया है, मुझ में ही अपना मन लगा रखा है, सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसको ही वैश्य धर्म पालन करना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग्य भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य प्रतिदिन स्नान, अर्ध, जलकुंभ, दही, अन्नादि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा भक्त है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशोक्त धर्म करे, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हें भाग दिलवाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया था, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान अर्धादि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख मास में जो भी दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, तो पहले यम के नाम की अंजलि जरूर निकालनी चाहिए। यम के नाम से दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। यम के नाम से जल का घड़ा, दही तथा अन्न का दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु को निमित्त, पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करें। यानी पूजा करने के बाद में सभी पदार्थ भगवान को अर्पण करें। भगवान को अर्पण करने के बाद में आप वैशाख मास का पालन करें। वैशाख में स्नान आदि करने के बाद में सबसे पहले यम के नाम से तर्पण करें, यम के नाम से निकालें, फिर पितरों के नाम से निकालें, फिर देवताओं के नाम से निकालना चाहिए। उसके बाद में भगवान को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार राजा अपनी समस्त आयु को भोगकर अपने पुत्र पौत्रादि समेत बैकुंठ को चला गया। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो वैन नाम का महापापी और नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों को तथा वैशाख के धर्मों का भी लोप कर दिया। वह राजा बड़ा अत्याचारी था। उस राजा के राज्य में चारों पैर अधर्म के थे। चारों तरफ अधर्म ही अधर्म दिखाई देता था, धर्म का लेश मात्र भी नहीं था। बोल वैशाख मातम की जय। जो लोग वैशाख के महीने का धर्म का पालन करते हैं, इनके नियमों को निभाते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
इसलिए वैशाख मास का पालन जरूर करना चाहिए। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।